भाजपा या कांग्रेस या कोई भी आपका जो दल है, आप जो ऐसा मुख्यमंत्री लाकर बताए जिसने जो IIT का एग्जाम पहली बार में अटेम्प्ट में क्लियर किया, जिसने आपका जो UPSC का एग्जाम क्लियर किया और इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जो आपका जो इनकम टैक्स के अंदर जो है वो जॉइंट कमिश्नर के पद तक पहुंचे। उसके बाद जो उन्होंने जो रमन मैग्सेसे जो अवार्ड आपका जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है वो भी अरविंद केजरीवाल जी को मिला। उसके बाद उन्होंने पहली बार में मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार, तीसरी बार, और ये आप सोचिए कि लगातार वो इंसान जो अपने जीवन में जो एक बेहतर तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर इस प्रोफाइल के लेवल का अगर जो है मुख्यमंत्री अगर भाजपा के पास, कांग्रेस के पास, किसी के पास भी है, वो लादे हम जो है अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के उनको वोट दे देंगे। अब प्रोफाइल तो बताओ, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री आपके पास है? इनके पास ना चेहरा है, ना मुद्दा है, ना इनके पास कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है। तो भाई जनता किसी न किसी आधार पर वोट देगी ना, आधार कहाँ है इनके पास? दूसरी बात क्या है कि ये जो किराड़ी विधानसभा जिसमें आप खड़े हैं, यहाँ क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है आपका प्रवासी लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो है आपका बहुत जो है मध्यम परिवार से आते हैं, बहुत ही जो है आपका गरीब परिवार से आते हैं। उनके लिए अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं जो है वो अपने आप में रामबाण का काम कर रही है। आप बताइए जो है आज बिजली का बिल जो है आपका 200 यूनिट तक जो है माफ़ है, 400 यूनिट तक हाफ है, उसका पानी जो है आपका मुफ्त है। उसके बाद आपका जो है कह सकते हैं कि मतलब जो शिक्षा है उसमें क्या कहते हैं आपका जो है वो बिल्कुल ही आपका उसको तो बिल्कुल ही बल्कि मॉडिफिकेशन कर दिया उसका। हेल्थ में देखिए मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था की वजह से जो आज जो है दूर के अस्पतालों में हमें जाना नहीं पड़ता, तो कितनी सारी सुविधाएं हैं। और अभी जो है चुनाव के बाद उन्होंने कहा 2100 रुपये की आर्थिक मदद जो है वो महिलाओं को देंगे। वो अपने आप में जो है मतलब सब लोग गरीब महिलाओं के लिए बहुत बड़ी जो है आवश्यकता को संपूर्ण करेगा। वो संजीवनी योजना के तहत जो है 20 लाख रुपए तक का जो इलाज जो है वो आपका बाकायदा जो है तमाम बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। आप बताइए कि गरीब, आप चाहे बच्चे की बात कीजिए, चाहे आप युवा की बात कीजिए, चाहे महिलाओं की बात कीजिए, चाहे वृद्ध की बात कीजिए, चाहे आप जो है पुजारियों की जिनको जो है 18,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, चाहे क्या कहते हैं आप जो है चाहे क्या कहते हैं जो है जितने भी जो हमारे तीर्थ यात्री पर जाने वाले लोग हैं उनकी बात कीजिए, चाहे जो सेना में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात कीजिए, रोड एक्सीडेंट जब होता है तो वहाँ बचाने वालों की बात कीजिए। तमाम वर्ग के लोगों को जो देख रहा है, जिनकी देखभाल कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल जी है। इस आधार पर हम उनको लेके आएंगे और वो आने वाले हैं। ये कंप्लीट है। आप तो मीडिया में आपको तो सर्वे सारा पता होगा जी। यहाँ पे जो है पूरी की पूरी किराड़ी जो है एक स्वर में कह रही है कि हमें जो है वही पुराने अनिल झा जी जो हमारे विधायक थे उसको दोबारा जो है आपका जो है लेके आना है। क्योंकि उनको देखिए बात ये है कि अनुभव की बात हो रही है। जो जितने प्रत्याशी सामने भाजपा के, चाहे कांग्रेस के या अन्य दलों के जो लोग प्रत्याशी है उनमें से कोई भी किसी का अनुभव नहीं है क्षेत्र को चलाने का। अनिल झा जी को पता है कि भाई प्रशासन में किससे काम लेना है, शासन में बात कैसे रखनी है, विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं। तो सारा का सारा जो खेल है वो अनुभव का। आपको क्या लग रहा है किसको लाना चाहेंगे? देखिए जब ये विधानसभा बनी थी किराड़ी विधानसभा, उसके प्रथम विधायक अनिल झा जी थे और उन्होंने उस समय इतना विकास किया था। विपक्ष में रहते हुए शीला दीक्षित की सरकार में सबसे नंबर 1 विधायक माने गए थे। पूरी 70 विधानसभा में नंबर 1 विधायक पे गिनती आती थी अनिल झा की। तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे। हाँ, क्यों बनेंगे? भाजपा भी तो है, कांग्रेस भी तो है, किसी और को क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा पे बहुत ज़बरदस्त काम किया है। एक मैं आपको बता, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा पे जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। सिर्फ किराड़ी विधानसभा में 10 नए स्कूल हैं जो बने हैं, 10 नए स्कूल बनाए गए हैं। तो इससे बढ़िया और क्या शिक्षा के स्तर पर काम हो सकता है, इसलिए केजरीवाल को बनाया जाएगा। जी, क्या लग रहा है आपको इस बार किसको लाना चाह रहे हैं दिल्ली चुनाव में? अरे बेटा मैं क्या बोलूँगा, बूढ़ा आदमी हूँ। हाँ। बस हमें फ्री मिल जाता है भाई, सबको औरतें जा रहे फ्री। हाँ। और हम जाते हैं, हमें टिकट लेना पड़ता है। हमें कहाँ, हमारा क्या सुविधा है? हाँ, हमें कहाँ सुविधा है? हम तो जाते हैं भाई टिकट ले लो भाई, टिकट ले लो भाई। तो बिजली पानी तो मुफ्त दे रहे हैं। क्या बिजली पानी जो तो ठीक है। किसी पार्टी संबंधित नहीं हूँ मैं ये कहता हूँ कि जो विकास काम करेगा वो ठीक है। तो कौन करेगा विकास? अब क्या बताएं कौन करेगा? अभी इलेक्शन आया है, भाजपा वाले आ रहे हैं, केजरीवाल आ रहे हैं। एक शांत रहिए, ये आपको पूछने का अधिकार नहीं है। जी जी ठीक। हम किसको देंगे हम जानते हैं। ठीक, अच्छा ठीक। आपको क्या लग रहा है कौन विकास कर सकता है दिल्ली? विकास तो केजरीवाल जी कर रहे हैं सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर। दूसरी बात, शिक्षा, हॉस्पिटल जो भी है, इस चीज का बेहतर विकास हो रहा है। और सबसे पहले यही जरूरी है, शिक्षा और हॉस्पिटल। और मैं केजरीवाल जी से यही कहना चाहूँगी, यही अपील करूँगी कि इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाए। वो क्योंकि ये जो अगर नगर या किराड़ी जितनी, ये जो किराड़ी विधानसभा में जितना भी ये मतलब पब्लिश है तो आधे से ज़्यादा
लो ग्रेड के हैं और क्या ही कह सकते हैं, मतलब आप समझ जाइए कि कम पढ़े लिखे। दूसरा अनपढ़ आदमी जो भी कैसे भी है। शिक्षा और अस्पताल बेहतर करने का काम किया केजरीवाल। दूसरा जो है आपका ये शराब, जुआ, गांजा, ये वो जो सब है इसको बंद किया जाए। उसके बाद शिक्षा तो अपनी जगह है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र रहे और आगे बढ़े, तो उनको बच्चों के लिए, आज की पीढ़ी के लिए उनको एक गुरुकुल की व्यवस्था करवानी चाहिए जिसमें हमारे बच्चे सभ्य बन सके। मेरे तरफ से अनिल झा जी से यही। ठीक। आपको क्या लग रहा है इस बार किसको लाना चाहेंगे, किसकी सरकार ज्यादा फायदेमंद? केजरीवाल 2 लड़की है, अच्छा पढ़ाई चल रही है सरकारी स्कूल में। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था मिल रही है। हमारे 2 लड़की है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमारे ने भी केजरीवाल को चाहते हैं, वही बने, सारी सुविधा दे रहे हैं हमें। सरकारी स्कूल की कैसी हालत, क्यों भाजपा कहती है कि बेकार हालत है, गंदा पढ़ा है? वो अपना चाहते हैं ना, अपना व्यवस्था चाहते हैं ना। हमारा सरकार 10 साल से कर रहा, हम देख रहा हूँ ना। कैसे हैं टीचर्स? टीचर है बढ़िया, बहुत टाइट पढ़ाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई पर हाँ, सारी सफाई, ऑनलाइन मैसेज भेजते हैं, हर चीज काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे सभी अभी टैलेंट भी है, पढ़ाई अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पढ़ाई में। मेरे बाल बच्चा भी खुश हैं। हम गरीब हैं, किराए पर रहता हूँ, हमारे लिए किराया मोदी जी कभी नहीं सोचा आज तक। खाली बोलते 15 लाख देंगे, कहाँ हुए कि 15 लाख देंगे हमें? आज किराएदार हूँ, 25 साल से मैं रह रहा हूँ, कभी आज तक नहीं सोचा किराएदार के लिए, कभी कुछ सोचे मैम? हमारा बच्चा सरकार जो हमने केजरीवाल सोचे हैं, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हम वही में खुश है मैम। यही सोचे हमारा सरकार बने। क्या लग रहा है इस बार किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? केजरीवाल जी बनेंगे। लाना चाहेंगे केजरीवाल? देखो, जैसे मेरी लड़की एक छोटी 6 साल की, उसका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ है, वो भी फ्री, वो दिल्ली सरकार के थ्रू। और मेरी एक भतीजी है, उसको भी दिल्ली सरकार के थ्रू प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ है। और मेरी एक भतीजी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और जो स्कूल में पढ़ती है उसकी अच्छी पढ़ाई हो रही है, टीचर सारे टाइम पे आते हैं, अच्छी पढ़ाई चल रही है, और स्कूल में साफ सफाई भी है। और दूसरी चीज़, पहले के टाइम पे हम दवाई लेने जाते थे, हमारे यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल पड़ता है, तो डॉक्टर 10 दवाइयाँ लिखते थे, जिसमें हमें हॉस्पिटल से खाली 1 दवाई या 2 दवाई मिलती थी, बाकी स्टोर से लेनी पड़ती थी। आज अगर 20 दवाई भी लिख रहे हैं ना, तो हमें सब संजय गांधी हॉस्पिटल से ही मिल रही है, मुफ्त की मिलती है। और अगर हमारा चेकअप होना है और हमारे पास पहचान पत्र है, तो वो एक फॉर्म भर के देते हैं, जो हमारा प्राइवेट लैब में फ्री में वो चेकअप हो जाता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है दिल्ली का विकास कौन सी सरकार कर सकती है? दिल्ली की विकास अरविंद केजरीवाल की सरकार करेगी, और करते आ रही है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से विकास कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम पसंद आ गए? उनका हर काम पसंद है। देखिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, और महिलाओं के मान सम्मान के लिए 2100 रुपया फ्री। उसके बाद बस यात्रा फ्री है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल रखे हुए थे। हमारे जो दिल्ली के एलजी ने, बीजेपी ने, दोनों मिलकर बस मार्शल हटाने का काम किए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल रोजगार देने का भी काम किया था, महिलाओं सुरक्षा के लिए मार्शल खड़े किए हुए थे, मगर दिल्ली के बीजेपी एलजी से मिलकर हटाने का काम किया है। अच्छा, हाँ। आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार चुनाव में किसको लाना चाह रहे हैं? हम केजरीवाल जी को लाएंगे हम तो, और अनिल झा जीतेंगे हमारी तरफ से तो। अच्छा, क्योंकि मैम पिछले साल भी वही थे हमारे एमएलए ना, आज से 10 साल पहले वही थे, और उन्होंने काम किया था। और जो हमारे दूसरे मंत्री ऋतुराज झा जी, उन्होंने तो हमें गड्ढे में डाल दिया है, जबकि हमने शिकायत भी की थी इस चीज़ के लिए कि हमारा घर गड्ढे में चला गया। 3 साल हमने पानी में गुजारे हैं, छठे पानी में रह रहे, खाना बनाया और खाना खाया, बीमारियों से लड़े हैं। केजरीवाल को क्यों लाना चाहिए? केजरीवाल को लाना चाहेंगे मैम, क्योंकि जो इनकी तरफ से खड़े हुए हैं ना मैम, और जो मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। जैसे लेडीज़ के लिए कर रहे हैं, महिलाएं फ्री वो कर रहे हैं, बसों को दे रहे हैं, स्कूलों को शिक्षा अच्छी कर रखी है, मेडिकल अच्छा कर रखा है। किसी भी लेके जाते हैं तो सारी दवाइयाँ जो हैं, इलाज भी अब सही तरह से हो रहे हैं। तो हम क्यों नहीं लाना चाहेंगे? पहले नहीं होती थी चीज़ें, पहले सुनते भी नहीं थे कोई इन चीज़ों को। मेडिकल में चले जाओ तो इधर उधर चले जाते, सुनते थे डॉक्टर, अब डॉक्टर इन चीज़ों को सुनते हैं ना।